2024 में राहुल गांधी है वही निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। आज तेलंगाना में देखिए किस तरह की आंधी और तूफान आ चुका है, जन सैलाब है। राजस्थान में जाते हैं तो राहुल जी गांधी के पीछे करोड़ों लोगों की भीड़ हो जाती है। मोदी जी के पीछे भी लोग हैं। मोदी जी की हवा धीरे धीरे पिंचर हो रही है हवा। आज राजस्थान देख लेना उनके हाथ से निकल गया है, कर्नाटक भी निकल जाएगा और तेलंगाना निकल गया। मुसलमान मोदी जी के साथ है। कोई मुसलमान देखिए आप पहले तो धर्म के नाम पर कांग्रेस ने कभी आज दिन तक राजनीति नहीं की है। उन्होंने हमेशा सिद्धांतों से, मूल्यों से और तथ्यों से राजनीति की। उन्होंने हमेशा महंगाई को कम करने के लिए। अरे भाजपा भी तो सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। वो तो कर्नाटक में इनका विकास हो ही चुका है, कर्नाटक में उनकी हवा निकल चुकी है। आज लोग महंगाई के मुद्दे पर जो गैस का सिलेंडर 500 रुपए था वो 1200 रुपए हो गया है। आज 2 टाइम की रोटी भी है ना आम जन के लिए बहुत मुश्किल। क्यों चुनेंगे लोग? क्या किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने राजस्थान में आपने 10 योजनाएं देखी है कांग्रेस की। जो राहुल जी गांधी ने 10 योजनाएं अशोक जी गहलोत लेके आए हैं। वहाँ 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। वहाँ पर 25 लाख का बीमा है। वहाँ 1000 रुपये पेंशन दिया जा रहा है और गरीबों के लिए मुफ्त अनाज है। आम आदमी का जीना वहाँ पे सुलभ हो रहा है। भाजपा की सरकार है, मुसलमान खुश है? भाजपा की सरकार नहीं, भाजपा की सरकार से कोई खुश नहीं है मुसलमान, और देश का नागरिक ही खुश नहीं है, मुसलमान ही क्या। अरे तो सबके साथ, सबकी बात, विकास की बात कर। अरे साहब झूठ की बात। टोपी वाला खुश है? अरे कोई भी खुश नहीं है साहब, वो टोपी वाला नहीं ना, भगवा वाला खुश है, कोई खुश नहीं है उससे। 15-15 लाख का वादा किया था, आज तक 5 रुपए नहीं आए। पूरे देश में बेरोजगारी है, त्राही मच रही है, कौन खुश है मोदी जी से? मोदी जी से खुश नहीं है लोग। आज पेट है ना 2 वक्त की रोटी से भरता है। आज महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, बेरोजगार 2 करोड़ रोज नौकरियों को इन्होंने कहा था, जबकि कुछ भी नौकरियां नहीं लगी है। बेरोजगारी परम चरम सीमा पे है। अच्छा, 9 साल बेमिसाल की बात कर रहे हैं मोदी जी। हाँ जी, काम किया है 9 साल? काम मोदी जी ने सिर्फ एक किसानों के खाते में 6000 डालते हैं। हमारे अशोक जी गहलोत की सरकार ये 24,000 रुपए देते हैं साल के। और बीजेपी आ रही है? बीजेपी नहीं आ रही है, बीजेपी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। 2000 सरकार देखो, अशोक जी ने और राहुल गांधी जी के मेहरबानी से, मल्लिकार्जुन खड़गे के मेहरबानी से इंद्र भगवान की तरह बरसात की योजनाओं की अशोक जी गहलोत ने। 2000 यूनिट फ्री दी है किसानों को। अरे मैं कहूँ बरसात करी जैसे योजना चल रही है, जैसे बारिश होती नहीं उस प्रकार की योजनाएं चल रही है। इसलिए बीजेपी का सुपड़ा साफ है और 156 सीटें आएगी राजस्थान में। कह रहे हैं हिंदू। अरे हिंदू मुसलमान लड़ने का काम करते हैं। 15 लाख रुपए डालने का काम किया था और 2 करोड़ युवाओं को हर साल। झूठा है देश का प्रधानमंत्री है, झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, झूठ भी। अरे पहला प्रधानमंत्री है देश का जो झूठ बोलना, बाकी आज तक कोई इतिहास में प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोले। ये मोदी 7 सांसद है ना, अभी विधानसभा राजस्थान में उतार दिए इन्होंने। इनको डर लग रहा है कि ये क्या हो जाएगा। अशोक जी गहलोत का सामना करने वाला ये पूरी बीजेपी उतर चुकी है अशोक गहलोत को हराने के लिए। लेकिन अशोक गहलोत की योजनाएं हैं वो जन जन और घर घर में पहुंच चुकी है। राजस्थान में तो सचिन पायलट और उनमें वैसे ही चला पड़ा है। कुछ नहीं, सचिन कुछ नहीं है, सब राजीबाजी है। कोई लड़े ही नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस में सब एक साथ रहते हैं, हो जाता है, घर में भी हो जाता है, हाथ में भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा माहौल है। सचिन जी पायलट और अशोक जी गहलोत सब साथ रहते हैं, एक साथ चुनाव लड़ाएंगे और 156 सीटें आएंगी राजस्थान में। मोदी को टक्कर दे पाएंगे? मोदी तो पीछे रह गया। मोदी तो अरे पीछे रह गया। 56 इंच का सीना टूट गया, अरे फीता भी टूट गया उनका, इसलिए उनका कोई स्थान नहीं है। अभी ये झूठ बोलने का समय खत्म हो गया। झूठ बोल के लोग सहन कर ले। युवा शक्ति पूरी अगर कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस की सरकार 24 में भी बनेगी, राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बनेंगे। क्यों चुनेंगे राहुल गांधी को लोग? राहुल गांधी अच्छे आदमी है, 3000-4000 किलोमीटर की यात्रा की, उनको गहराई से के लिए लड़ रहे हैं। अच्छे आदमी तो मोदी जी अच्छे आदमी नहीं है, हमारे तो राहुल गांधी अच्छे हैं। जुमले कर रहे हैं वो। 15 लाख रुपए अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं कि 15 लाख आ गए हैं, 5 रुपए भी आए नहीं है। बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है और अशोक गहलोत की जो योजनाओं का उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। आज उन्होंने इंसान के छोड़ो, उन्होंने 40-40 हजार रुपए पशुओं के लिए भी दिए हैं। जो लंपी में गायें मरी थी, उनकी किसानों की कमर टूट गई थी, गायें मरी थी, तो उन्होंने 40-40 हजार रुपए उनके खाते में डाले हैं। आज विधवाओं के लिए और बच्चों के लिए कोचिंग है। ऐसा है कि कोई लक्ष्य नहीं उन्होंने छोड़ा कि उनको पूर्ति करे। आज बीजेपी वालों को कोई सूझ ही नहीं रहा कि हम इसका विरोध किस लिए करें। तभी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर राजस्थान में अगर बीजेपी आती है तो हम अशोक गहलोत की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। ये अरे लाल किले से कह के गए। अरे वे झूठ, मोदी जी झूठ बोलते हैं। देखो राजस्थान में 8 रुपए में भरपेट खाना मिलता है, भले दोनों टाइम जिमो आराम से, 8 रुपए में सिर्फ। हर गाँव, अबे पहले
वो देते होंगे, हमें मालूम नहीं उसका, हमें कोई झूठी बातों में हम परवाह नहीं करते। हमारे तो अशोक गहलोत सरकार, देखो 8 रुपए में 2 टाइम खाना मिलता है, मेरी बात सुनो, और भी खूब योजना है, 500 रुपए में गैस मिल रहा है, और यूनिट 2। प्रधानमंत्री के तौर पर सही काम नहीं कर रहे मोदी जी। हाँ, वे तो योग्य ही नहीं है कह प्रधानमंत्री। रहे हैं पूरा डंका बज रहा है देश दुनिया में। डंका, झूठी का डंका है, कोई कुछ नहीं है। डंका बच चुका है इनका। और राजस्थान में भी अभी कांग्रेस आएगी, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, और वो मिजोरम क्यों नहीं गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो बातें तो इसराइल की वगैरह करते हैं, वो मणिपुर क्यों नहीं गए, मणिपुर क्यों नहीं गए, वो क्यों नहीं गए? उनसे पूछो। आज देश के क्या हालात हैं, देश को दो चलाने के लिए भाईचारे में बांधना पड़ता है, एक भाई भाई की तरह देश रहना पड़ता है, तब ये जाके देश चलता है। जुमलों से ये देश नहीं चलता है। लेकिन वो किसानों की बात कर रहे हैं ना। कौन? मोदी झूठ बोलते हैं, किसानों को कोई फायदा नहीं किया। वो कितना आंदोलन चला, कितने आदमी किसानी करते हैं, है, हम किसान है, आपको फायदा नहीं होता? कुछ नहीं, जीरो, एक फायदा 1 पैसे का 9 कौन फायदा कर सकता है? फायदा में तो कांग्रेस सरकार कर सकती है, कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी अशोक जी गहलोत, जो 2000 यूनिट बिजली फ्री है किसानों के लिए। और किसानों के साथ केसीसी में जो फसल बीमा है, वो बहुत बड़ा घोटाला आने वाले टाइम में साबित होगा कि, और फसल बीमे के नाम पे उनसे करोड़ों रुपए किसानों से लिए जा रहे हैं। जब अब राजस्थान में बरसात होती है या किसानों को नुकसान होती है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंदर कोई एक 5 पैसा भी उनको मिलता है, बहुत बड़ा छलावा है। और आने वाले टाइम में ये भी घोटाला, बहुत बड़ा फसल बीमा घोटाला खुलेगा, और किसान त्राही त्राही हो चुका है। अशोक 56 का सीना है, देश दुनिया में डंका बज रहा है। हाँ भेड़ा है 56 इंच का सीना कुछ नहीं है। 56 कोई सीना है कोई बिना है। 56 इंच का सीना है, पेट भरता है 2 वक्त की रोटी से। आज गेहूं के भाव क्या हो गए हैं, 40 रुपए हो चुके हैं। आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। इसलिए न तो इन्होंने कोई बेरोजगारी का स्थायी समाधान दिया है, न कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ देश को खराब किया है। जी हाँ साहब, क्यों राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री के तौर पर चुनेंगे तो? ये कांग्रेस सरकार का इतिहास रहा, जब से देश आजाद हुआ, जब से खूब योजना, ये कह रहे हैं 70 साल में किया क्या, 70 साल में राजस्थान में किया, राजस्थान का हिंदुस्तान में एक बांध बनाया किसानों के लिए मोदी जी ने। क्या 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 योजना, कोई योजना कुछ नहीं किया मोदी जी ने। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो देखो आप, कितने कितने बांध बने हिंदुस्तान में, कितने है जो स्कूलें से नहीं दी, कहाँ पढ़े, मोदी जी आने के बाद में पढ़े सब, आप कहाँ पढ़े, मोदी जी आने के बाद में पढ़ेगे? नहीं, आपको पूछ रहा हूँ। लोग तो कहते हैं 2014 के बाद आजाद। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आजादी के 70 साल में 500 रुपए सिलेंडर था, उसको 1200 रुपए पहुंचने में सिर्फ 5 साल लगे। गेहूं था वो 12 रुपए था, उसको 40 रुपए हो गए। और जो दालें थी वो 70 रुपए से 180-90 रुपए हो गए। तेल जो था वो 70-80 रुपए लीटर था, वो 200 रुपए लीटर हो गया है। ये जरूर विकास हुआ है। ये आने वाले 8-7 सालों में जो कांग्रेस ने जो जिस चीज को करते करते 70 साल लगे, इन्होंने सिर्फ 7 साल में वो सारी सब चीजों के दाम दुगने, स्टील के दाम देखिए, लोहे के दाम देखिए। आज हर चीज महंगाई कितनी स्पीड से बढ़ रही है। ये पूंजीपतियों के लिए है, और ये अडानी अंबानी की सरकारें हैं, आम आदमी की सरकार नहीं है।